नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैमरामैन के साथ सीडी वर्मा। आपको लेकर आया हूं ग्राम पंचायत सरदारगढ़ में, जहां नशे से 3 जवानों की मौत हो गई। एक वो किराना स्टोर के पास में फ़ोटो लगी हुई है अमीर, और इसके पिता का नाम है जाकर खान, निवासी सरदारगढ़। ये नशे की लत में जकड़ा गया और यहाँ सरदारगढ़ में नशा बेचने वालों के खिलाफ ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि जसविंदर सिंह और उसकी टीम ने अभियान चला रखा है, परंतु पुलिस प्रशासन व जिला पुलिस प्रशासन का कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला है। उनका सहयोग नहीं मिलने के कारण आज सरदारगढ़ ग्राम पंचायत के अंदर 3 नौजवानों की नशे के कारण मौत हो चुकी है। अभी बात करते हैं अंदर जाके गुलाम जी से और सरपंच प्रतिनिधि जसविंदर जी से, बराड़ से। बाहर खड़े हैं, इन भाइयों से भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद जी, कैमरे पे आपका स्वागत है। ये जो अपने अमीर है, इसकी डेथ कैसे हुई, या गांव के अंदर नशे से कैसे कितनी मौतें हुई हैं आजकल में? 3 जवान मौतें हुई। किस किस के? एक तो ये तीनों मुसलमान समुदाय के हैं। तीनों मुसलमान। तो ये नशे से हुई हैं? नशे। कौन सा नशा करते थे ये? हर प्रकार का नशा, गोली, इंजेक्शन लगाना। तो ये इनको मिलती कहाँ से थी? यहाँ लोकल में कोई बेचता है क्या? लोकल में, गांव में धड़ल्ले से बिक रही है। कोई प्रशासन कोई देखभाल नहीं कर रहा? कई बार इतला भी कर चुके हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। चलो धन्यवाद जी। अभी कार्रवाई करते हैं प्रशासन के खिलाफ। अभी यहाँ बताया है कि प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। मुसलमान समाज के 3 नौजवानों की नशे से मृत्यु हो चुकी है और नशे के खिलाफ सरदारगढ़ में सरपंच प्रतिनिधि जसविंदर सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है और अभियान भी चलाया गया है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहता? यहाँ लोग भी खड़े हैं, इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया गया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस प्रशासन के निष्क्रिय से ही ये तीनों मौतें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैमरामैन के साथ सीडी वर्मा। आपको लेकर आया हूं सरदारगढ़ ग्राम पंचायत में, जहां नशे के कारण नौजवानों की 3 मौतें हो चुकी है। पिछले 3 सालों से लगातार अब तक दर्जनों नौजवानों की मौतें हो चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन व शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। उनको अवगत कराने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई, छोटी मोटी कार्रवाई करने के बावजूद अपनी वाहवाही लूट लेते हैं, परंतु सरदारगढ़ में मुस्लिम समुदाय के नौजवानों की मौत लगातार हो रही है। पिछले 3 सालों से अब तक दर्जनों मौतें हो चुकी है। अभी जानकारी लेते हैं। गुलाम जी, आपका नाम? गुलाम अली जी, क्या बात हुई, कैसे मौत हुई आपके परिवार में? किसके नशे से हुई है? टीका लगाते हुए। और कब हुई इनकी मौत? 25 को। इसके अलावा और तो पुलिस प्रशासन को कोई अवगत नहीं करवाया? तो यहाँ नशा कौन बेचने आता है? यहाँ कोई लोकल का बेचता है या बाहर से आता है नशा बेचने के लिए? सरदारगढ़ से बेचता है। सरदारगढ़ से। उनको ग्राम पंचायत जैसे सरपंच, महिला सरपंच है, होनहार सरपंच है, प्रतिनिधि है जो सरपंच प्रतिनिधि, इन्होंने उनको रोका नहीं? या आप लोगों ने इकट्ठे होकर उनको बोला नहीं? बोलते हैं। क्या कहते हैं वो? मानते नहीं है। मानते नहीं है। अच्छा, तो आगे के आप क्या कार्रवाई कर रहे हो इस अभियान को लेकर? जैसे आपके घर में मौत तो किसी के भी, चाहे बुजुर्ग भी हो जाता है, तो ये दुख बात होती है, क्योंकि बुजुर्ग घर का ताला। नौजवान घर से चला जाता है तो माता को उस जो कष्ट है ना, वो उसी को पता होता है, दूसरों को पता नहीं होता बे कितना दुख हुआ है। तो आगे आप इस नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाह रहे हो कि नहीं? करना चाहते हैं। एसपी से कोई बातचीत हुई? सरपंच साहब, आपका क्या कहना है? आपके ग्राम पंचायत में नशे के जो खेप आ रही है, नशे के कारण पिछले 2-3 सालों से अब तक दर्जनों मौतें हो चुकी है, वो भी नौजवानों की। जिनके घर मौतें हुई हैं उनको पता होता है कि हमारे घर में दीपक बुझ गया है। माता पिता को उम्मीद और आस होती है कि हमारा बेटा बड़ा होकर कुछ या अच्छे काम धंधे में लगेगा, कोई नौकरी लगेगा, या हमें कमाई करके खिलवाएगा। लेकिन जब माता पिता के कंधे पे बच्चों की अर्थी जाती है तो तब बहुत बड़ा दुख होता है। इसको लेकर और नशों के खिलाफ लेकर आपका क्या संदेश है देशवासियों को और सरदारगढ़ के ग्रामवासियों को? जी, मैं जो सरपंच बनया, मैं लगातार प्रयास कर रहा सरदारगढ़ ਨੂੰ नशा मुक्त ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਚਿਰਾਗ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੁਝ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਿਲਦੇ ਬਲੂੰਦ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। यहाँ जो तस्कर सप्लाई करते हैं वो कहाँ से आते हैं? सरदार में गंगानगर से आते हैं, बाहर से आते हैं के हैं? ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25-30 ਘਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਰੈਸਨ ਨਗਰ, ਗੰਗਾਨਗਰ, ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ 3 ਐਫਡੀਐਮ ਰੋਡ, 3 ਐਸਪੀਡੀ ਰੋਡ, तस्कर ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ कर रहे हैं। प्रशासन ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ सख्ती की जाए। धन्यवाद जी सरपंच साहब। सरपंच साहब और ग्रामवासियों का कहना है कि पिछले 3 सालों में अब तक 50 नशे से मौतें हो चुकी है। इंजेक्शन लगाते हैं, ट्रेमाडोल जो टेबलेट है या चिट्टा वगैरह है, और उनको लिक्विड बना के और इंजेक्शन के थ्रू लगाते हैं तो उससे नौजवानों की मौत हो जाती है। बड़ी दुख की बात है कि प्रशासन इस ग्राम पंचायत की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि और महिला सरपंच एक होनहार है जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद कर रखी है कि इस ग्राम पंचायत सरदारगढ़ को नशा मुक्त करना है, करेंगे और करके रहेंगे। परंतु शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन का रत्ती भर भी इस ग्राम पंचायत को सहयोग नहीं है, इसलिए इन लोगों को बड़ा दुख हो रहा है। इनके साथ साथ अन्य ग्राम पंचायत भी दुखी है और जिनके घर के चिराग बुझते हैं उनको और भी ज़्यादा दुखी है। मैं एसपी साहिबा से निवेदन करता हूं कि ग्राम पंचायत सरदारगढ़ में एक बार आके जो नशा करते हैं, नशा तस्कर जो नशा बेचते हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें और जिन घरों के चिराग बुझ चुके हैं उन घरों में आकर एक बार उनकी स्थिति संभालें, स्थिति देखें, वस्तु स्थिति की जानकारी लें। सरदारगढ़ से CD वर्मा की ये रिपोर्ट। हर पल हर समा हर टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਔਲਾਦ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਕਰੋ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। थोड़ा हौसला रखो। ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਬਸ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨਿਆਂ ਕਰਸੀ, ਅੱਲਾ ਨਿਆਂ ਕਰਸੀ ਰਣਾ अल्लाह कर सी नांदे मुंडे नांदे मुंडे भरे बुढ़िया नशा कौन बेचते थे? बेचन वाले तो कहना ना लगी साहब। नहीं बुढ़िया भी बेचती है नशा। बाहर आई तू लिखिया बंदा ना बुढ़िया ज्यादा बेची जाती है। केड़ी जाति दे वो लोग बेचते जे? नहीं तनु की जाति दे ताणु तो ये नो सादा किया ये नो बबलाना दिया ये नो सिकड़ केड़ कौन सारे ये हां जिन्ना गांव में ना वो हर जात हर बेची जाते ना सारे अभी आ तो बंदा बेचदा नहीं देखने आउंदे ची पकड़ी चापी है आ तो नहीं बेचदा उना घरे बंदे लिखड़े पैन अपने पैन जानते पैन ला यही बेचन लग गए। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही? कार्रवाई नहीं कर रही, कार्रवाई कर दी है, पुलिस जाती पकड़ लागी खेती रुपये नैनो डी जांदे ओ ले दूए दे पकड़ी गए ने, एक दे पकड़ी गए, दूसरे दे छुट गए, एक दे पकड़ी गए। जिन्ना कोल पैसे नहीं मिलते पीछा नानू नहीं रड़दे ओ नहीं छुट्टे।
ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ ਲਵੇ ਤੇ ਮੋੜ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਬਾਣ ਜਾਏ ਸੁਚਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਂਜਾ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਅਮੀਰ ਖਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀਗਾ शादी अजंता अंदर करा बच्चा ही दिमाग लगी रोटियां पका दिए सरकारी दो कुड़ियां मेहनत ना पाला इंदा बापे छड़ दिता और शादी करा ली इंदे बापे ने मेरी धी मेरे कोल बैगी मेरी धी है ये बच्चा नु निक्के निक्के मेरा दोस्त आई यार पाल पाल ते निक्का निक्का नु दिहाड़ियां मैं नहीं दिहाड़ियां कीती मेरे पास जमीन नहीं है जिसे बाबा गभरू होया उसे हेड़ गया चूरा नाल डालते मां कोई गल नहीं अम्मा मैं वड्डा होया खड़ा हुण ते तो सारे पैसे ला देसा की उस लावणे आ वेख रे टेम होया तू सेड़ा दे जट्टा वेले उठा ते बह गईयां कुछ ही नहीं बनदा मेरे पुत्र की कर साथ की ना कर ए कदों कल एक्सपायर हो गया हां कल परसों चौथा देश चौथा ओ 25 जो ना किसी का एक बारिश कल सप्ताह में 3 वो नशे से इंजेक्शन मेडिसिन गोलियां वगैरह मेडिकल वाला करते टीके भी लाते के नाम माता ਤੁਹਾਡਾ जी बेटा माता जी ਤੁਹਾਡਾ जी कर्म धन्यवाद जी। कार्यालय ग्राम पंचायत सरदारगढ़ पंचायत समिति सुरतगढ़ जिला श्री गंगानगर ये ऑफिस है और यहाँ महिला सरपंच देवेंद्र कौर और सरपंच प्रतिनिधि जसविंदर सिंह जी जसविंदर सिंह ने अपनी टीम बना रखी है सरदारगढ़ नशा मुक्त अभियान। जसविंदर सिंह का कहना है कि मैं मेरे सरदारगढ़ ग्राम पंचायत को नशा मुक्त बनाकर रहूँगा। इसके लिए समय समय पर कार्रवाई की जाती है और इसी ग्राम पंचायत में पिछले 3 वर्षों से लेकर आज तक दर्जनों मौतें नशे के कारण हो चुकी है, चिट्टे के कारण हो चुकी है। कल परसों और नरसों इन 3 दिनों में 3 मौतें इस ग्राम पंचायत में नौजवानों की हुई है, चिट्टे के कारण नशे के कारण इंजेक्शन लगाते हुए। इस गांव के अंदर नशा तस्कर दर्जनों बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ़ और जिनके नाम की सूची महिला पुलिस अधीक्षक श्री गंगानगर को सरपंच प्रतिनिधि जसविंदर सिंह ग्राम पंचायत सरदारगढ़ के द्वारा सौंपी गई है। परंतु महिला सरपंच का बहुत बड़ा नाम सुना था, लेकिन उनके द्वारा भी सरदारगढ़ के जो नशा तस्कर हैं उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो सरदारगढ़ के जो लोग हैं वह बहुत गुस्से में, निराश और आक्रोशित हैं।